अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, दो तीन बड़ी खबरें आपके पास लेके आया हूँ। लंदन प्लान कामयाब, नवाज शरीफ ने फतह का ऐलान कर दिया। क्या बिलावल के हाथ से सिंध भी सिरकने लगा है? और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान से जहर के बजाय शहद क्यों उगल रहा है, इस पे आपसे बात करूँगा। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात कर लें कि वो आजकल जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे लगता है कि उनको महसूस हो चुका है कि हवाओं का रुख बदल गया है। और उनके वालिद ने अप्रैल 2022 में जो साजिश की इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी रजीम चेंज की और आलाकार बने ताकतवरों के हाथ में, उसका उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा। आसिफ जरदारी के वो बयानात आप पुराने गौर करेंगे जिसमें उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मरने से पहले बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ। और शायद आसिफ जरदारी ने ये बयानात, वो बहुत समझदार सियासतदान हैं, इस वक्त इसलिए दिए थे जब इमरान खान की हुकूमत हटी और PDM की हुकूमत आई, तो उन्होंने एक सियासी चाल के तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी से किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया, जबकि मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी पार्टी से वज़ीर-ए-आज़म बने, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का तो वो किसी तौर भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि हालात क्या हैं इस वक्त। और इमरान खान के हटने के बाद जिस तरह लोग सड़कों पे आए, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि इमरान खान ने अपने हटने से पहले ही जो जलसे किए उसमें लोगों का रिस्पांस देकर उनको अंदाज़ा था कि आने वाली हुकूमत गैर मकबूल होगी। तो बेहतर यह है कि नून लीग उसकी क़यादत ना करे। लेकिन नवाज शरीफ बाहर बैठकर डिक्टेट नहीं कर सकते थे PDM और पीपल्स पार्टी को, और जरदारी यहाँ बैठकर उन्होंने फ़ायदा उठाया अपनी पाकिस्तान में प्रेजेंस का, और उन्होंने वज़ारत-ए-उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास जाने दी, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक आइंदा होने वाले इंतखाबात में ताकतवरों के साथ मिलकर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना मकसूद था। लेकिन एक बार फिर उनके साथ हाथ हो गया और ताकतवरों ने अपना तमाम बोझ जो है वो नून लीग के पलड़े में डाल दिया। और यहाँ तक कि जब इस पे कुछ गिले हुए और बिलावल ने कुछ सख्त बयानात दिए, तो जो मौजूदा रजीम है उन्होंने बाकायदा बड़े सख्त पैगामात जरदारी को भिजवाए, जिसके बाद साबिक़ सदर जरदारी को ख़ुद आकर उन बयानात की वजाहत करनी पड़ी। ना सिर्फ वजाहत करनी पड़ी बल्कि उनको यहाँ तक भी कहा गया कि अगर बिलावल भुट्टो की ज़ुबानबंदी ना की गई तो शायद सिंध में भी आपके पास हुकूमत ना रहे। इमरान खान का जो हाल हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है, और उसके साथ जो A क्लास लीडरशिप थी वो इस तरह पत्तों की तरह झड़ रही है जैसे ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। फ़ारूक हबीब की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। तो उसके बाद फिर आसिफ जरदारी ने बिलावल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिलावल उसके बाद भी कुछ ऐसे बयानात दे चुके हैं जिसके बाद ताकतवर हलकों में बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इस बार सिंध में एक पूरा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट अलाइंस बनाया जाए। MQM और जो कौमी पार्टियां हैं सिंध की, और उस अलाइंस को इतनी नशिस्तें मिलें कि वो अपनी हुकूमत सिंध में बना सके अगर बिलावल बाज नहीं आते। जैसे आज भी उनका एक बयान मेरी नज़र से गुजर रहा था कि एक शख्स की आमद के लिए इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। वाज़ेह तौर पर उनका निशाना या उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है। अब मैं आपसे बात करूँगा लंदन प्लान में क्या तय हुआ था जब इमरान खान की हुकूमत को उल्टाया गया, और उसी उल्टाने के बाद ये भी फ़ैसला हो गया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ़ पर के पीछे नवाज शरीफ की तमाम उनकी राय भी थी, ताकत भी थी। नून लीग ने पूरी तरह को सपोर्ट किया, जबकि जरदारी जो थे वो जनरल आमिर के हक़ में थे। अब जो लंदन प्लान में तय पाया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको ज़मानत मिलेगी और वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। ज़मानत तो आज हो चुकी, लेकिन अभी भी दिल्ली जो है वो दूर है। वो कैसे? ये मशरूत पेशकश है। सबसे पहले नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर का जलसा देखा जाएगा। वो जलसा गेज करने में ताकतवर हलकों को मावन साबित होगा कि नवाज शरीफ अवामी सतह पर कितने मकबूल हैं। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त मरीम नवाज़
हमज़ा शहबाज शरीफ खुद अवामी राब्ता महम चला रहे हैं। हालांकि ये इंटायरली दोनों बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे इस वक्त जा चुके हैं। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो एक तरफ है और उनके हम ख्याल रहनुमा, जबकि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और उनके हम ख्याल एक तरफ हैं। सैफुल मुल्क खोखर को बुनियादी तौर पर लाहौर में जितने भी कारकुन आएंगे ज़िम्मेदारी दी गई है खोखर को कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए और बेहतरीन इंतज़ाम हो। इस बार बिरयानी की प्लेटें या कीमे के नान पे बात नहीं बनेगी, यानी खाना अच्छा होना चाहिए। इस जलसे के बाद नवाज़ शरीफ की अवामी राब्ता महम से ताकतवर अंदाज़ा लगाएंगे कि नवाज़ शरीफ अगले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे या नहीं, और उसके लिए भी उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा है। आपको मौलाना फजल रहमान याद होंगे, जिनका भी मैंने जिक्र भी किया अपने वीलॉग के शुरू में, कि किस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने धरना भी दिया था इस्लामाबाद में। इस्टेब्लिशमेंट के जो साबिक़ जर्नैल थे, जिनमें कमर जावेद बाजवा थे, DGI जनरल फैज़ थे, उनके नाम ले लेकर वो उनको इंतबाह करते थे, वार्निंग देते थे, और किस तरह उन्होंने पापा जॉन्स नामी एक पिज़्ज़े को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदफ़ तनकीद बनाया था कि सिर्फ चाय नहीं पिएंगे, पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा भी खाएंगे। तो वो मौलाना फजल रहमान इस वक्त बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो ताकतवर हलकों की बात है कि इंतखाबात आगे जाने चाहिए। ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ पहले अपनी मकबूलियत साबित करें, उस वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ। वो इस वक्त इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि नवाज़ शरीफ वापस आएँ, अवामी मकबूलियत नून लीग के पास ना हो, जो कि नज़र आ रहा है कि नहीं है, और इस सूरत में इंतखाबात हों और PTI जो है, जिसका जो कायद है वो इस वक्त जेल में है, वो जेल से मेजॉरिटी लेकर आ जाए। क्योंकि जो पिछले कुछ इंतखाबात हुए हैं उसमें हमारे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने मैं बताया कि अगर खुलकर धांधली हो तब भी हम अपनी सीटें नहीं जीत सकते, क्योंकि धांधली भी एक लेवल तक होती है। अगर आपके वोट उससे आगे बढ़ जाएं तो फिर भी आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए ताकतवरों ने मौलाना फजल रहमान को प्लान बी के तौर पर तैयार कर रखा है नवाज़ शरीफ पर प्रेशर डालने के लिए। एक, लंदन प्लान में जो बातें, जो मायदे तय पाए हैं ताकतवरों के हवाले से कि नवाज़ शरीफ की पॉलिसी क्या होगी, वो उनसे दोबारा तसादम की तरफ नहीं जाएंगे। अगर नवाज़ शरीफ उससे हटते हैं तो मौलाना फजल रहमान तैयार हैं। इसके बाद दूसरा कि अगर नवाज़ शरीफ मतलूबा अवामी मकबूलियत नहीं इकट्ठी कर पाते, जिसके लिए इस वक्त नून लीग अपनी पूरी जान की बाजी लगा रही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो बहावलपुर और DG खां तक से काफ़िले जो हैं वो मीनार पाकिस्तान पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह अपर पंजाब की बात की जाए तो अटक से, फिर KPK से, इसी तरह सिंध से भी, यानी कराची से भी एक ट्रेन चल रही है जो कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंचेगी 21 अक्टूबर को, और कारकुन वहां पहुंचाए जाएंगे। करीब के शहरों पे तमाम रहनुमाओं की ड्यूटी लग चुकी है, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, के वहाँ से कितने किस MNA किस MPA ने लेके आने हैं। नून लीग कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से 1.5 से 2 लाख लोगों को मीनार पाकिस्तान पहुँचाया जाए, लेकिन अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक कन्फर्मेशन 50,000 की है। नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि 1.5 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पे हों ताकि मीनार पाकिस्तान पूरा पैक नज़र आए, और वो चाहते हैं जो उसकी सामने सड़कें हैं, जो किसी दौर में इमरान खान ने एक जलसा किया था धरने के दौरान, जो मीनार पाकिस्तान की तारीख़ का बेनज़ीर भुट्टो के बाद सबसे बड़ा जलसा था। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में उसी धरने के दौरान जलसे शुरू किए थे। तो उस जलसे जैसा लाहौर में जलसा जो था वो PTI दोबारा ख़ुद नहीं कर सकी। इवन जब इमरान खान वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हुए तो मैं वो जलसा कवर कर रहा था मीनार पाकिस्तान में जो उन्होंने पहला किया था, तो उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा था, लेकिन उतना नहीं था जो मैंने इनका धरने के दौरान मीनार पाकिस्तान का जलसा कवर किया था। तो नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि सामने सड़कों पर भी, वो जो पुल बना हुआ है उस पर भी लोग हों, मीनार पाकिस्तान भी पैक हो, इस तरफ बादशाही मस्जिद वाली सड़कें भी पैक हों, ताकि उनका मीडिया जो है वो दिखा सके कि नवाज़ शरीफ वापस आए हैं। वो टारगेट कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की वापसी को, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है। 1980 की दहाई में बेनज़ीर वापस आई थी, वो मुमकिन नहीं है। अभी तक जो उनकी 16 माह की कारकर्दगी थी PDM हुकूमत की, उस हिसाब से अभी तक तकरीबन 30 से 50,000 लोगों की कंफर्मेशन नून लीग के ज़राए से, जो मेरे ज़राए हैं, उन्होंने की है। नवाज़ शरीफ 1.5 लाख प्लस चाहते हैं, होगा वही जो मेरा रब चाहता है। मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।